ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC, ST, OBC संगठन जम्मू कश्मीर ने आज जम्मू में अपने प्रधान कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सम्मेलन का एजेंडा SC, ST, OBC उम्मीदवारों के लिए JKSSB द्वारा हाल ही में दी गई आयु रियायत और सार्वजनिक संपत्ति के निजीकरण के मुद्दे के प्रति असंतोष दिखाना था। OM सुधा, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति OBC संगठनों के परिसंघ जो जम्मू के दौरे पर आए हैं, उन्होंने मीडिया से और जनता को मोदी सरकार द्वारा लाए गए निजीकरण के प्रभावों से अवगत करवाया। उन्होंने मीडिया को 2014 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू में आयोजित चुनाव प्रचार में किए गए वादे के बारे में भी याद दिलाया कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह से लागू करना है, लेकिन ये केवल एक और जुमला बन गया है। मोदी साहब ने कहा था कि हम मंडल आयोग जम्मू कश्मीर में लाएंगे, जिसे उन्होंने अभी तक लागू नहीं किया। इसके अलावा निजीकरण आरक्षित श्रेणियों के साथ साथ सामान्य वर्ग को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। जम्मू कश्मीर के SC, ST, OBC युवाओं का 1.04 लाख बकाया पहले से ही लंबित है। उसके ऊपर बेरोजगारी की दर भी अधिक है। आरक्षण है, पदोन्नति बहाल नहीं की जा रही। ये सब आम लोगों के लिए और अधिक समस्याएं पैदा करेगा। हम लोग जो पत्रकार वार्ता आज कर रहे हैं, पूरे देश में यह जो निजीकरण चल रहा है अभी, उसका बड़ा बुरा प्रभाव इस देश के SC, ST, OBC पर पड़ रहा है। उसके खिलाफ न केवल हम लोग पूरे देश में कार्यक्रम कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों को अवेयर करने का भी काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री RK कलसोत्रा जी के लीडरशिप में एक बड़ा कन्वेंशन प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होने जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन, आप समझ लीजिए कि इस देश में अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पिछले 46 ईयर्स में सबसे बुरे स्थिति में है। महंगाई की हालत देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ जो अभी एक रिपोर्ट आई है कि मीडिया पर भी कंट्रोल किया जा रहा है, उसमें हमारी रैंकिंग बहुत नीचे चली गई है। उन सब इस तमाम स्थितियों को देखते हुए हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन देश के लिए ठीक नहीं है। सरकारी नियंत्रण हट जाना हर जगह से वह ठीक नहीं है। सरकार मतलब होता है पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व। उसको हटाकर व्यक्ति विशेष के हाथों में सरकार के संसाधन को थमा देना, सरकार के संसाधन को दे देना, यह ठीक नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जितनी जल्दी हो प्राइवेटाइजेशन पे रोक लगा देनी चाहिए। इस मुद्दे पर हमारा संगठन लगातार कन्फेडरेशन जम्मू कश्मीर में RK कलसोत्रा जी के लीडरशिप में काम कर रहा है। 370 एब्रोगेट करने से पहले PSC और SSRB SC, ST को और OBC को एज कंसेशन दिया करती थी नौकरियां लेने के लिए, वो इन्होंने हटा दिया। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम है UPSC का और या सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, वो भी लागू नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपना ही बना लिया है। पहले हमें 42 साल SC, ST को यहाँ मिलता था एज क्राइटेरिया, अब जम्मू कश्मीर में 34 साल कर दिया है। कोरोना था, एजुकेशन भी कम थी, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो भी दरबदर हो रहे हैं। तो हमारा आग्रह है LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और PSC और SSRB के चेयरमैन से कि वो या तो स्टेट का वो 42 साल वाला नियम लागू करें, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 5 साल का कंसेशन मिलता है SC, ST को और 3 साल का OBC को हो, वो नॉर्म कीजिए। 1,04,000 का हमारा नौजवानों का बैकलॉग है, इसको जल्दी से भरिए। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.